नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि वैष्णो देवी की यात्रा तब तक अधूरी क्यों मानी जाती है जब तक श्रद्धालु भैरवनाथ के दर्शन नहीं कर लेते? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिस भैरवनाथ का सिर मां वैष्णो देवी ने स्वयं काट दिया था, उसी भैरवनाथ की पूजा आज भी क्यों की जाती है? ये कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, बल्कि अहंकार, भक्ति, परीक्षा और मोक्ष की एक अद्भुत कथा है। इस कथा में छुपा हुआ रहस्य ही वैष्णो देवी की पूरी यात्रा को पवित्र और पूर्ण बनाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति को पृथ्वी पर भेजा। ये शक्ति थी मां वैष्णवी। कहा जाता है कि मां वैष्णवी वास्तव में 3 महान शक्तियों, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का संगम थी। मां वैष्णवी ने पृथ्वी पर जन्म लेकर कठोर तपस्या शुरू की और लोगों को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाने लगी। उनकी शक्ति और तपस्या की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। उसी समय एक शक्तिशाली तांत्रिक योद्धा था, भैरवनाथ। वो महान योगी गोरखनाथ का शिष्य था और अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन भैरवनाथ के भीतर एक बड़ी कमजोरी थी, उसका अहंकार। जब उसे मां वैष्णवी की दिव्य शक्ति के बारे में पता चला, तो उसके मन में भक्ति नहीं, बल्कि अहंकार जाग उठा। वह सोचने लगा कि अगर वह इस तपस्विनी की शक्ति को चुनौती देकर जीत जाए, तो उसकी प्रसिद्धि पूरे संसार में फैल जाएगी। एक दिन भैरवनाथ मां वैष्णवी के सामने आ गया और उन्हें परखने लगा। मां समझ गई कि ये व्यक्ति अभी सत्य को समझने के योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने युद्ध करने के बजाय उसे समझाने की कोशिश की और वहां से आगे बढ़ गई। लेकिन भैरवनाथ ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। ये पीछा साधारण नहीं था। मां वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ गई। कहा जाता है कि आज जो रास्ता लाखों श्रद्धालु वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान तय करते हैं, वही मार्ग उस समय मां ने तय किया था। भागते भागते जब मां के साथ आए भक्तों को प्यास लगी, तब मां ने अपने धनुष से एक बाण चलाया। जैसे ही बाण जमीन पर लगा, वहां से जल की धारा निकल पड़ी। यही पवित्र स्थान आज बाणगंगा नदी के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु आज भी यहां स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। भैरवनाथ का पीछा लगातार जारी था। मां वैष्णवी आगे बढ़ती हुई एक गुफा में पहुंची और वहां उन्होंने लगभग 9 महीने तक तपस्या की। आज यह स्थान अर्धकुंवरी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यह गुफा मां के गर्भ की तरह पवित्र है और जो भक्त इस गुफा से निकलता है उसे नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन भैरवनाथ का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। वो लगातार मां का पीछा करता रहा। आखिरकार वह समय आ गया जब मां वैष्णवी ने समझ लिया कि अब इस अहंकार का अंत करना ही होगा। मां ने अपना दिव्य रूप धारण किया और महाकाली के स्वरूप में प्रकट हो गई। फिर भैरवनाथ और मां के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में मां ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि उसका सिर उड़कर काफी दूर पहाड़ पर जाकर गिरा। आज वही स्थान भैरव मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन इस कहानी का सबसे अद्भुत मोड़ अभी बाकी था। जब भैरवनाथ का सिर कट गया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मां से क्षमा मांगी और कहा, मां, मैं आपके दिव्य रूप को पहचान नहीं पाया। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मां वैष्णवी करुणा और दया की मूर्ति है। उन्होंने भैरवनाथ को क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से मेरी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक श्रद्धालु तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। उसी क्षण भैरवनाथ को मोक्ष प्राप्त हो गया। यही कारण है कि आज भी जब श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, तो उसके बाद भैरवनाथ मंदिर जाकर अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची भक्ति के सामने उसका अंत निश्चित है। और भगवान दंड देने के साथ साथ क्षमा भी करते हैं, अगर कोई सच्चे दिल से पश्चाताप करे। तो अगली बार जब आप मां वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएं, तो ये याद रखें कि ये केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है,
ये एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जहां अहंकार समाप्त होता है और आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। और हां, भैरवनाथ के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मां ने स्वयं कहा है, उनके बिना यात्रा अधूरी है। जय माता दी।